नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जैसे ही वो सत्ता में आए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार लगातार मिल रही है। वहीं आज राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव का ये जो 15 महीनों का कार्यकाल है उसका गुणगान किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट किया था उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। मौके पर शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। संकल्प जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के थे, जो 2020 के चुनाव में आम जनता से जो वादा किया था, उन वादों की ओर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगार रोजगार एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। हम एक एक चीजों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सभी ने ये देखा भी है, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, गवाह भी हैं। गवाह इसलिए हैं कि शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर एक ऐसा मिसाल, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि समय सीमा के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र युवाओं के कंधे पर डाली, जिन लोगों ने बीपीएससी परीक्षा पास किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी है, तो बिहार देश की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात तो छोड़िए, अगर भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी राज्य का गूगल से सर्च कर करके ये बताए कि एक विभाग ने 70 दिन के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति किसी राज्य ने किसी देश के अंदर दिया है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आए और बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल, सिर्फ हमने नौकरियां नहीं, तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के संकल्प और प्रणों को लागू करते हुए गृह विभाग सिपाहियों की हजारों में बहाली भी की, अब प्रक्रियाधीन भी है। निरंतर निर्बाध तरीके से चीजें जारी है। उतना ही नहीं, 2020 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़ी जमात के साथ लोग आते थे, मिलते थे। सरकार में शामिल होने के बाद उनके मानदेय को बढ़ाया गया, मानदेय को बढ़ाया गया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, इनके मानदेय को भी दुगना कर दिया गया। ये रिकॉर्ड कम समय में जो बिहार की सरकार ने तेजस्वी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता के वादों को एक एक करके पूरा करते जा रही है। देश में प्रथम बार बिहार प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जाति आधारित गणना को मूर्त रूप ही नहीं दिया, बल्कि जाति की गणना का आंकड़ा भी प्रकाशन कर करके पीपुल डोमेन में आम जनता के बीच में प्रसारित करने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधियों का मामला था, उन लोग के अंदर भी निराशा के भाव थे। लगातार युवा नेतृत्व तेजस्वी से मिलते थे। कैबिनेट ने फैसला लिया, नीतीश जी तेजस्वी जी की सरकार ने फैसला लिया, पंचायत प्रतिनिधियों के देश कितना बड़ा, आबादी कितनी बड़ी आबादी, एक बड़ा आबादी वाला देश जहां शिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने
डंके की चोट पर कहा था कि बेरोजगारी महामारी का रूप ले चुका है, आपदा का रूप ले चुका है देश के अंदर में। और नौकरियों के सवाल पर 2020 के चुनाव में जनता से सीधा वोट मांगा था। और नेता की पूंजी क्या होती है? उसकी साख होती है, धन दौलत नहीं होता। और साख जो तेजस्वी जी ने स्थापित किया है जनमानस के बीच में कि तेजस्वी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार जो कहती है सो करती है, और तेजस्वी जी अपने वचनों को ले जाने जाते हैं, यह भी स्थापित हुआ। तो महंगाई आपने रोकी नहीं, आम आदमी परेशान है। 300 का सिलेंडर आप 1100 में बेच रहे हो। आम आदमी महंगाई की चक्कियां पिस रहा है। अच्छे दिन का वादा आपने दिलाया। 10 वर्ष आपके बीत गए, चुनाव आने वाला है 2024 का। एक बात सही पत्रकार साथी, सभी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से आते हैं, निचले वर्ग से आते हैं, या जिनके पास जो वेल टू डू है वह भी उनके किचन पर भार क्या है, दाल की, सब्जी की, आटे की। एक दरापा पर हाथ रख के देखिए कि महंगाई डाइन खाए किस तरह से जा रही है, जिस पर कल तक किस तरह के स्वांग रचते थे देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो महंगाई से आम आदमी पिस रहा है। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई भैया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। 2022 तक दुगनी करने का वचन लिया था। नौजवान हाशिए पे, किसान हाशिए पे, आम आदमी हाशिए पे। तो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की हुकूमत को खुली चुनौती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चौक चौराहों पर बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल पर, आम आदमी के सवाल पर, आम आदमी के सरोकार के सवाल पर, युवाओं के सरोकार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर जो भत्ते थे उससे बढ़ोतरी करने का निर्णय ये बिहार की सरकार ने लिया है। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, साहसिक कदम तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार ने उठाई कि आरक्षण का दायरा 75% करने का निर्णय लिया। एक एक सवाल हमारा मानना है, आप सही पत्रकार साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4,50,000 नियोजित शिक्षकों को, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कान खोल कर करके पूरे होश हवास में ये बात सुन लेनी चाहिए कि 4,50,000 नियोजित शिक्षक कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सारे रास्ते खोल दिए गए और कैबिनेट के डिसीजन हो गया और लोगों के चेहरे पे खुशहाली आई। ये सारे क्रांतिकारी कदम मात्र 15 महीना के अंदर जो बिहार की सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, संकल्प और इरादा, संकल्प और कर्म जब सरकार के नेतृत्व में समाहित हो जाता है तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे साफ साफ स्थापित होता दिखता है। अब कल्पना करिए कि तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का, मिला? देश जानना चाहते हैं। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, जान करके आश्चर्यचकित भी होइएगा कि इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए
और उतने आवेदन प्राप्त होने के बाद 2014 से लेकर के 2000 आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। डेवलपमेंट किसके लिए? आम आदमी परेशान, किसान, नौजवान सब परेशान, तो आखिर ये जा कहां रहा है? ये सारे सवालात इसलिए हमने कहा कि आदरणीय तेजस्वी जी के संकल्प और प्रण, दृढ़ निश्चय, जो अडिग इरादा उन्होंने लेकर करके सरकार में शामिल होकर के निर्णयों को नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो काम किया है वो आप सभी के बीच में है। और एक बिहारी होने के नाते दलगत भावना से थोड़ी ऊपर उठ करके अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी का परिचय देते हुए हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, मैं किसी खास क्षेत्र पर कोई इंगित नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से इस बात को कबूलें कि तेजस्वी जी की 15 महीना का कार्यकाल जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक कालखंड, सुनहरा कालखंड है या नहीं है? 10 साल बनाम 15 महीने की चर्चा करने का की पात्रता रखती है कि नहीं रखती है, ये सवाल मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 15 महीना बनाम 15 महीना की क्या अवधि होती है? हनीमून पीरियड बनाई थी देश की हुकूमत, 2-3 वर्षों तक कोई पूछा नहीं था, हनीमून पीरियड था उनका। लेकिन जिनके मन में संकल्प होता है, प्रण होता है, वो व्यक्ति कभी एक दिन भी जया जाने नहीं देता है और हर दिन का इस्तेमाल करता है क्वालिटी एजुकेशन का। बीपीएससी से जो चुन करके आ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक संकल्प है, एक कमिटमेंट है कि समाज को हम शिक्षित करेंगे, शैक्षणिक रूप से सबल करेंगे। तो ये हमारे जो इतने कार्यक्रमों को नीतीश जी या तेजस्वी जी की सरकार ने, नीतीश जी के संकल्प, तेजस्वी जी के संकल्पों को, प्रणों को नीतीश जी ने किस तरह से लागू किया है। आपको याद होगा गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को हाथ पकड़ करके कहा था कि इन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का, तो नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। और कल एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि 10 लाख ही नहीं, 10 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि लगभग 51% महिलाएं जो है परीक्षा पास करके आई है, जो आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व करती है। आधी आबादी ने एक नई मिसाल कायम की है, जो महिला सशक्तिकरण का जो काम कर रही है राज्य की सरकार, उसका जीता जागता प्रमाण है। तो यही आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने सुना कि किस तरह से शक्ति यादव ने साफ तौर पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो 15 महीने का इस वक्त का कार्यकाल है, उसका भी साफ तौर पर गुणगान किया है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।